प्रभु राम अवध के राजा बनने जा रहे हैं। केवल राम जी अवध में नहीं बैठने जा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व के अंदर जहाँ आप भगवान के अवध में विराजमान होने का उत्सव मना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, केवल एक भगवान राम अवध के अंदर विराजमान नहीं हो रहा। जो किसी न किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के अविरल भजन में लगा हुआ है, मेरे राम अवध के राजा तो बन रहे हैं, पर संपूर्ण ब्रह्मांड के भी राजा बनकर मेरे अवध के राम विराजमान हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण दिया शंभु तार तार। ये शिव की कृपा के बिना, भगवान शंकर की उदारता के बिना, शंकर की करुणा के बिना ये हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अगर गला पकड़ रहे हैं, आप अगर इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर जो महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे मन की अभिलाषा है, जो तुम्हारी इच्छा है, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कहते हैं कि राम जी जब अवध के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ, तो माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा जी ने गुरु बाबा से कहा, और गुरु जी से कहा कि हमारे अवध की एक रीति है, हमारे अयोध्या का एक रीत है कि राम जी जब राजा बनने हैं, अयोध्या में जो राज सिंहासन पर बैठता है, जब उसका राज तिलक होता है, सभा में जितने बैठे रहते हैं, जो मांगते हैं राम जी को वो देना ही पड़ेगा। हमारे अयोध्या की एक रीत है, अवध का राजा जो बनेगा, अयोध्या में जो राजा बनकर बैठेंगे, राज तिलक के समय पर जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। जो भी मांगा जाए वो देना है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे इतनी सारी सभा लगी है,
तुम्हारे परिवार के लोग जो तुमसे मांगेंगे वो तुम्हें देना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रदान करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका जो मन पड़े वो मांगे। अब लक्ष्मण जी से कहा कि पहले तुम जाओ मांगने के लिए, क्योंकि तुम भी 14 वर्ष का वनवास से वापस लौट कर आए। बहुत सावधानी से कथा सुनना। 40 गांव में 5 दिन की कथा मिली है। इतनी झोली भरकर सुनना कि बाबा अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी भेजे और उसमें लिखा हो कि मेरे मन की बात बाबा ने पूर्ण कर। इतने दिल से अगर कथा सुनोगे तो जीवन की एक सार्थकता सिद्ध होगी, एक आनंदता सिद्ध होगी। लक्ष्मण जी को भेजा कि पहले तुम मांगो। लक्ष्मण जी गए, भैया राम के चरणों को प्रणाम किया। कौशल्या जी ने कहा हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं, अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए। राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो। भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्म पत्नी शुद्ध कीर्ति आई। और शुद्ध कीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो आप देना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा शुद्ध कीर्ति कैसी बात करती हो, यहां जितनों ने मांगा राम जी ने सबको सब कुछ दिया, तो फिर आपको क्यों ना देंगे? आपको मना थोड़ी ना है, आप मांगोगे आपको मिलेगा। मांगो, आपको क्या चाहिए? शुद्ध कीर्ति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे, पहले विचार कर लो भैया राम। भैया राम, आप पहले विचार करो, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो। शुद्ध कीर्ति ने फिर कहा पक्का? पक्का। सीता जी ने कहा शुद्ध कीर्ति तू मेरी बहन होकर ऐसा बोल रही है, तू तो मांग ले जो चाहिए तेरे को राम जी से। शुद्ध कीर्ति ने कहा पहले मुझे संकल्प दो कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं ऐसी बात कर रही हो तुम तो कि संकल्प दो। कैकेयी को थोड़ा सा भय होने लगा। कैकेयी को लगा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था, कहीं ये शुद्ध कीर्ति वापिस राम जी को वनवास ना दे दे। उसे भय हो रहा, उसको भय उत्पन्न हो रहा। मांगो। भैया राम ने कहा शुद्ध कीर्ति मैं वचन देता हूं तेरे को। शुद्ध कीर्ति मेरा वचन है तेरे को, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति कहती है भैया राम से, शुद्ध कीर्ति कह रही है राम जी से कि भैया मुझे केवल आपने जो वन में कपड़े पहने थे, वल्कल वस्त्र, वो वन के कपड़े मुझे दे दीजिए।
राम जी ने पूछा, तू उस वलकल वस्त्र का, उस वन के कपड़ों का, उस वनवासी वस्त्र का करेगी क्या? श्रुतकीर्ति कहती है जो राम अवध के राजा बनने वाले थे, समय के चक्र ने घुमाकर उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। घड़ी बांधना अपने हाथ में है, पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। अच्छा और बुरा समय उस काल अधिपति महाकाल के हाथ में। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ के अंतर्गत नहीं है। घड़ी बांधना अपने हाथ में हो सकता है, पर समय अपने हाथ में नहीं हो सकता।